मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हुआ करता था। मैं अगर मान लो किसी पार्टी में गया तो मैं किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। आप जितने भी गंदी चीज़ों के बारे में सोच लो, उन सब चीज़ों को मैं खाता था। 18 साल की उम्र में मैंने खुद से एक ऐसी प्रॉमिस की थी कि यार अब से मुझे चीज़ें बदली करनी है। चलो मैं इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में थोड़ा बात करूँगा। आपको पता है 2005 में 2004 में हमारा बैटिंग ऑर्डर कैसा हुआ करता था? हाँ, डेफिनेटली सचिन तेंदुलकर थे, वीरेंद्र सहवाग थे, सौरव गांगुली थे, ऐसे महान खिलाड़ी थे। पर उनके बाद आए दो लोग, MS धोनी और विराट कोहली, और इन दो खिलाड़ियों ने ऐसा डोमिनेट किया। और विराट कोहली की बात की जाए तो उन्होंने क्रिकेट की पूरी आइडेंटिटी बदल दी। लोग इस स्पोर्ट को कैसे देखते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी उस स्पोर्ट को कैसे देखते हैं, क्यों? विराट कोहली ने वो फिटनेस का एलिमेंट लाया स्पोर्ट में। और विराट कोहली ये भी कहते हैं कि उन्होंने जितनी भी सफलता पाई है आज, वो केवल उनके क्रिकेटिंग स्किल्स की वजह से नहीं है, उनके फिटनेस रेजीम की वजह से। इस वजह से कि यार वो अपने खाने पर ध्यान देते हैं, अपने एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, और डेफिनेटली अपने स्किल्स पर भी ध्यान देते हैं। पर जिन चीज़ें आपके मन में फिटनेस की वजह से खुल जाएंगी ना, उन चीज़ों को आप हथियार की तरह यूज़ कर सकते हो अपने करियर में। तो दोस्तों, ये मेरी स्टोरी। बचपन में मैं बहुत जंक फूड खाता था, पिज़्ज़ा खाता था, बर्गर खाता था, भेल, सेव, वो सब, चाट, छोले भटूरे, आप जितने भी गंदी चीज़ों के बारे में सोच लो, उन सब चीज़ों को मैं खाता था। वो कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारे डिज़र्ट, गुलाब जामुन, और इन चीज़ों की वजह से मुझे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगे मेरे टीनेज में ही। 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हुआ, गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम हुआ। 16 साल की उम्र में मेरी एक सर्जरी हो गई। पर 18 साल की उम्र में मैंने खुद से एक ऐसी प्रॉमिस की थी कि यार अब से मुझे चीज़ें बदली करनी है। क्योंकि उस सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने मुझसे ये कहा था कि यार अगर तू ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन करते गया, इस तरह से खाते गया, अपने बॉडी का ख्याल अगर तूने नहीं रखा, तो शायद तेरे को 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो सकता है। मैं सच कह रहा हूँ, डॉक्टर ने मुझे ऐसे कहा था। आज मैं 27 साल का हो गया और मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ है। पर इसकी वजह है कि 18 साल की उम्र में मैंने जिम ज्वाइन किया था, और वहाँ मुझे फिटनेस की पढ़ाई से प्यार हो गया। मैंने ये सीखा कि फिटनेस भी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और अगर आपने अपने बॉडी पर ध्यान दिया, सिर्फ बड़े मसल बनाने पर नहीं, पर पूरे बॉडी का ख्याल रखने में ध्यान दिया, अपने हेल्थ पर ध्यान दिया, तो उसकी वजह से आपको 3 और स्किल्स का फ़ायदा हो जाता है। पहली स्किल होती है कॉन्फिडेंस, खुद का आत्मविश्वास बढ़ाना, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरी स्किल है डिसिप्लिन, अनुशासन। तीसरी स्किल है एंड्योरेंस, यानी कि एनर्जी, स्टैमिना कहते हैं ना, स्टैमिना, वो चीज़ बढ़ गई। और जब मैं स्टैमिना की बात कर रहा हूँ, मेरा ये मतलब है फिजिकल स्टैमिना और मेंटल स्टैमिना। ठीक है, तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने के पहले मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हुआ करता था। मैं अगर मान लो किसी पार्टी में गया तो मैं किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं कुछ खास दिखता नहीं, मेरी बॉडी नहीं है। मैं हमेशा डर डर के हर जगह जाता था, और ये डर को मैं एग्ज़ाम हॉल में भी लेकर जाता था। मैं अपने बेडरूम में जब मैं सोने जाता था तभी भी डर डर के सोता था, क्योंकि मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं था। पर जब आप फिटनेस की शुरुआत करते हैं ना, मैंने खुद वेट ट्रेनिंग की शुरुआत की, जिम की शुरुआत की, पर आप किसी भी प्रकार का फिटनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप फुटबॉल भी खेल सकते हो, क्रिकेट भी खेल सकते हो, वो भी एक तरह का फिटनेस ही हो सकता है। डांस कर सकते हो, वो भी एक तरह का फिटनेस होता है। जब आप ये करने लगते हो ना, आपके बॉडी में 2 चेंजेस होते हैं। एक, आपके बॉडी में फील गुड हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, डोपामीन, एंडोर्फिन्स, और इस चीज़ की वजह से आप ज़्यादा खुश हो जाते हो। पता है, जब आप खुश होते हो आपके बॉडी में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जब आप स्ट्रेस्ड होते हो, जब आप चिंता ले रहे हो किस चीज़ के बारे में, जब आप दुखी हो किस चीज़ को लेकर लाइफ में, किसी लड़की ने आपका दिल तोड़ दिया, आप एग्जाम में फेल हो गए, तब आपकी बॉडी में एक अलग हार्मोन रिलीज होती है जिसका नाम है कॉर्टिजोल। जो लोग अक्सर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना अपनी लाइफ में, उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉर्टिजोल है, और कॉर्टिजोल की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती है लाइफ में। तो फिटनेस की वजह से आपकी गुड हार्मोन्स की रिलीज, एंडोर्फिन्स की रिलीज, डोपामिन की रिलीज ज़्यादा बढ़ जाती है, और आप ओवरऑल ज़्यादा खुश हो जाते हो लाइफ में।
मान लो आपका दिन बुरा जा रहा है और आप वर्कआउट करने जाते हो, फिर आप एकदम तुरंत से खुश हो जाते हो। और ये थी मेरी पहली चेंज। जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो पहले हफ्ते में मैंने ये देखा कि यार जिम ज्वाइन करने से पहले मैं इतना खुश नहीं हुआ करता था, पर जिम ज्वाइन करने के बाद मेरी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जब आपकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो आपका दिमाग भी और तेज़ी से चलता है। आप कोई भी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपके मेंटालिटी का बेस क्या होता है? खुशी होती है आपकी मेंटालिटी का बेस। ये भी आपको करियर के लिए बेनिफिट्स देगा। अगर आपको दूर जाना है ना लाइफ में, आपको कोई ना कोई चीज़ को टाटा बाय बाय कहना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा, उसका बलिदान करना होगा। और खुद की लाइफ में अगर आपने इन बुरी चीज़ों का थोड़ा सा बलिदान कर दिया ना, आपकी स्टैमिना, आपका अनुशासन और ऑब्वियसली आपकी बॉडी, तीनों चीज़ों को फायदा होगा।